हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया टेक सागा से आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ जिसको सुनकर आपको काफ़ी सुनना चाहिए। आपको क्यों अभी आने वाले समय में क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक्स के लिए और किस तरीके से आपको अपने स्टॉक्स में बने रहना है या फिर आपको बने रहने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है करने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना है कि ओमिक्रॉन की जो वायरस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे से बोला है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है जैसे कि नो वैक्सीन नो एंट्री ऑर्डर इशू बाय दी अहमदनगर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी बिना, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो। ये सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सतर्क रहने के लिए कहा है उन्होंने, सावधान रहने के लिए कहा है कि आप जो भी जिस भी चीज़ में हैं उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें, और जैसे भी हो सकता है आप अपने आप को सतर्क रखें और सावधान रहें। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि अब न्यूज़ इतनी सारी आ रखी हैं, सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रखी हैं, तो अपनी शेयर मार्केट के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। दोस्तों, और भी न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल टैली ऑफ ओमिक्रॉन केसेस रोज़ 358 डेज, मतलब एक दिन के अंदर 358 से भी ज़्यादा आपको महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड होते हुए दिखे हैं। हाईएस्ट जो भी है महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा आए हैं। तो अभी देख लेंगे स्टेट वाइज किसके अंदर सबसे ज़्यादा आए हैं। दिल्ली के अंदर 67 आए हैं केसेस, वहीं तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदर 38 और 34। तो दोस्तों, ये केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चल हमें आगे क्या करना है उस चीज़ में देखेंगे। तो जैसे कर्नाटक के अंदर ऐसी बहुत सी न्यूज़ हैं, और भी न्यूज़ हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी न्यूज़। हरियाणा के अंदर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, और रिस्ट्रिक्शन कर्नाटक के अंदर भी आपको रिस्ट्रिक्शन के मामले में गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो क्रिसमस ईव था उसके चलते उन्होंने वहाँ पे क्या करा, ये बंद कर दिया है कि वहाँ पे कोई भी क्रिसमस ईव से संबंधित पार्टीज़ वगैरह नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू हरियाणा के अंदर लगा दिया है, और हरियाणा के अंदर अनवैक्सीनेटेड टू बैंड फ्रॉम दी पब्लिक प्लेस है। जो भी जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है अभी तक, वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे नहीं घूम सकता है, नहीं जा सकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, आज ही कहा है। मतलब ये न्यूज़ है एकदम लेटेस्ट की, तो दोस्तों आप समझ सकते हो। और न्यूज़ पे न्यूज़ एकदम नेगेटिव न्यूज़ आ रखी हैं, मतलब इतनी ख़राब गंदी न्यूज़ आ रही हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि मार्केट मंडे को जो ओपन होगा बहुत ही नेगेटिव वे में ओपन होता हुआ दिख सकता है अपने को। तो दोस्तों, यहाँ पे 144 एक्टिव कर दी गई है। यहाँ पे वेडनेसडे से 1 दिसंबर से एक्टिव हो जाएगी नोएडा के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध नगर इम्पोज सेक्शन 144 इफेक्टिव फ्रॉम वेडनेसडे December 1। तो जैसे कि December 1 से नोएडा के अंदर ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर ये सारी न्यूज़ 31 दिसंबर की नाइट से शुरू हो जाएंगी, और अभी से भी, कल से भी, मतलब आज रात की नाइट से भी ये कुछ नाइट कर्फ्यूज़ चालू हो जाएंगे। जैसे गुजरात के अंदर कल ही रात को ये चीज़ बता दी गई थी कि हमें नाइट कर्फ्यूज़ लगा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते कि नाइट कर्फ्यूज़ लगाने के लिए बता दिया गया है कुछ सिटीज़ के अंदर, जैसे कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद और वडोदरा, सूरत, तुम्हारा राजकोट, जामनगर, और भी दोस्तों बहुत सारी हैं। 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट के अंदर क्या रहेगा, आपका कर्फ्यू रहेगा। तो इसको चीज़ को कम करने के लिए वहाँ के जो ANI ने बताया है, कर्फ्यू टाइमिंग वॉज रिसेंटली रिड्यूस्ड बाय दी 1 बजे से 5 बजे तक, मतलब वहाँ पे 1 बजे से 5 बजे तक कर दी है। दोस्तों, जो दिल्ली के अंदर भी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जो कोविड-19 की पॉलिसीज़ हैं उसके बिहाफ पे ये बताया गया है कि जो क्रिसमस ईव है उस पर कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, पार्टी नहीं होगी, डीजे वगैरह नहीं बजेगा, या फिर नहीं हम गेट टुगेदर टाइप नहीं होगा। अगर होगा तो फिर वो अथॉरिटी के हिसाब से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन नहीं लेते हो तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे बता रखा है, अगर आपकी कोई घर में पार्टी भी होती है, शादी वगैरह भी होती है, तो उसके अंदर 200 पर्सन ही आपको अलाउड किए जाएंगी, और किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर 50% प्लेस खाली रहेगा। इसके अंदर ऐसा बताया है 50% प्लेस जो कि एकदम खाली रहेगा, ताकि गेट टुगेदरिंग भी करें तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते रहें।
दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी यही सेम न्यूज़ है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को चलते हुए कर्फ्यू रात को चालू कर दिए हैं। एनबीएफसी के अंदर भी जैसे कि ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम दुबई फ्रॉम हु आर मुंबई रेजिंग टू कंपलसरी अंडरगो 7 डेज, मतलब क्वारंटाइन्स भी आजकल अब चालू कर दिए गए हैं। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मामले की वजह से क्वारंटाइन डेट्स चालू कर दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। ये आज से ही चालू कर दिया गया है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके चलते बिना वैक्सीनेटेड पर्सन भी अंदर नहीं आ सकता और कोई भी ऐसी गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं किया जाएगा जिसको कोई परमिट नहीं है किसी प्रकार का, तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने अब कि हमें किन स्टॉक्स को अभी देखना चाहिए और किन स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब किन स्टॉक से पीछा छुड़ा के पीछे भागना चाहिए उनके, और किन स्टॉक्स के हमें आगे बढ़ के उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो एविएशन से रिलेटेड जितने भी अपने स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। आज की डेट में IRCTC एविएशंस का सबसे बड़ा लीडर है और मार्केट लीडर है। तो इंडिगो एयरलाइंस, जितने भी हमारे एविएशन से रिलेटेड जैसे कि ईज़ माई ट्रिप, टाटा मोटर, ठीक है, IRCTC, तो इन शेयर से हमें अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि हम अभी सेफ़ रहें। तो दूसरी बात, सेफ़ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना ही करो। सेफ़ रहने का मतलब ये है कि अभी अगर ज़्यादा नीचे गिर जाता है, अगर 800 से 700 रुपये भी आ जाता है अपना स्टॉक, अगर स्टॉक 700 से 800 रुपये से नीचे 700 के रेंज में आ जाता है स्टॉक, तो हमें ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बना रखा है जिस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कर तो हम 800 भी सकते हैं, 800 के नीचे आते हैं हमें अच्छी बाइंग मिलेगी और एक ऐसा सपोर्ट है जो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। तो 800 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है स्टॉक ने, जिसके चलते 800 से नीचे आता है तो हमें ज़रूर बाय करना चाहिए। क्योंकि एक बार आया था तो यहाँ पे जैसे आप उसके बाद फिर ऊपर चला गया था, उसी दिन ऊपर इतनी अच्छी बाइंग हुई थी कि नीचे इन्वेस्टर्स ने तो छोड़ा ही नहीं ऊपर जाने के लिए, ऊपर ही ले गए इसको, उसी दिन ले गए। जिसके चलते क्योंकि पता है स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाली मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है और मार्केट लीडर भी है इस समय। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम जिन सेक्टर के अंदर कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा। हम अपने इंडेक्स के ऊपर, जो कि निफ्टी के सारे इंडेक्स हैं अपने, और सेक्टर वाइज इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी IT, निफ्टी FMCG, निफ्टी रियलिटी और रियल एस्टेट, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी फार्मास्यूटिकल, निफ्टी मेटल। हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो के बारे में। निफ्टी ऑटो के अंदर जैसे कि हमारा पिछली बार जब कोविड-19 आया था तो उसके अंदर निफ्टी ऑटो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था, क्योंकि निफ्टी ऑटो इतनी जल्दी अभी रिकवर भी नहीं कर पाया अभी तक। आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो ने अभी तक रिकवर नहीं कर पाया ये, और बाकी सेक्टर हाल फिलहाल में रिकवर कर गए हैं। दोस्तों मैं कहूँगा आपको कि आप निफ्टी ऑटो से तो खासकर दूर ही रहें। निफ्टी ऑटो के अंदर जैसे कि मदरसन सुमी, टाटा मोटर और मदरसन सुमी का दूसरा आया है दूसरा DVR। तो दोस्तों इन जितने भी ऑटो सेक्टर से हैं रिलेटेड शेयर्स, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें, दूरी बना के रखें। मेरी ये पर्सनल राय है। अगर आपको अच्छा लगता है ऑटो सेक्टर तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मेरी राय से आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा होल्ड करें। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं निफ्टी IT का। दोस्तों फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है और आपने कल भी देखा कि कल कितना अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट दिखा। दूसरी बात, हम इसका अगर चार्ट देखें तो चार्ट बहुत अच्छा है, एकदम पैटर्न इतना बढ़िया पैटर्न बना रखा है इसने। जब निफ्टी कोविड-19 के समय गिरा था तो उस समय यहाँ पे इसने सबसे कम गिरा था। सबसे बड़ी बात है सबसे कम गिरा था। और अभी देखो इसकी प्रोग्रेस, अभी आप प्रोग्रेस देखो इसकी कितनी अच्छी हो रखी है। मतलब जब गिरा था तो ये यहाँ पे अपने सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 10,000 के पास। ये IT इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सर दोस्तों मैं, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की। मैं बस खाली IT इंडेक्स जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। और ये मंथली चार्ट लगा रखा है मैंने। तो जब ये बढ़ा था यहाँ से, तो यहाँ से लेकर कितना बड़ा बढ़ा था, मतलब एकदम से हाई कंटिन्यू साल भर से कंटिन्यू है, अब जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 2020 से लेकर 2021 तक के बीच में ये एकदम अप ट्रेंड में चला है और दूसरी बार रिकवरी बहुत फास्ट करी है। तो दोस्तों आते हैं इस स्टॉक के अंदर अपने को, जैसे SCL टेक अभी काफ़ी रेसेंट के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है और TCS इसका मार्केट लीडर है, और इन्फोसिस और विप्रो। तो दोस्तों ये सारी कंपनीज जो हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अंदर आपको डिप मिलता है तो प्लीज़ लें और इसके अंदर देखें कुछ क्वांटिटी ऐड। सिप्ला, कैडिला हेल्थ और डॉक्टर अपोलो और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर अभी आप अपना
बना सकते हो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं PSU बैंक के अंदर अपने को क्या करना चाहिए। PSU बैंक्स के अंदर अपने को अभी कुछ समय के लिए होल्ड करना चाहिए। PSU बैंक्स का जो अपना निफ्टी का चार्ट है उनको जिस तरीके से गिरा है, अभी कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। दूसरी बात, अभी जब ये गिरने लगेगा तो कुछ ज़्यादा ही गिरता है ये। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये पिछली बार गिरा था तो इतना गिरा था, ये गिरा था, फिर कोविड-19 के समय इतना गिरा था, और अभी कोविड-19 का फेज़ शुरू भी नहीं हुआ है तो ये अपना कम गिरा है, मगर गिरना शुरू हो गया है। बाकी सेक्टर के मुकाबले ये अभी कम गिरा है, क्योंकि अभी बस खाली कर्फ्यूज़ लगना शुरू हुए हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी गिरावट बाकी है। तो मेरी तरफ से आप कुछ समय इसको रोक सकते हैं तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। अभी नीचे आने का फेज़ शुरू हुआ नहीं है इसका, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो फिर आप इसको नीचे आने का पहले अभी वेट कर सकते हैं आप, जब तक ये अपना नीचे नहीं आता और 2000 तक का नहीं आता। आप इसको अपनी और भी कंपनी इसके अंदर निफ्टी PSU बैंक जैसे HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करना के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट बैंक्स हैं जो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। दोस्तों मेटल के अंदर अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे अच्छा ऐसा पैसा बन जाता है। तो अभी हम देख लेंगे, कोविड-19 के समय सेम डायरेक्शन में नीचे आया था और इसके अंदर काफ़ी अप एंड, इसका जो चार्ट है एकदम अप मूव में नहीं है। इसका जो चार्ट है आप देख सकते हो, पहले एक बार नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से अगेन ऊपर जाता है, फिर नीचे कितना आ सकता है आप देख सकते हो, 50 से 50% समथिंग ये चार्ट नीचे गिर जाता है। यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक गिरा, पहले यहाँ से लेकर यहाँ पे गिरा आधा, फिर यहाँ से ऊपर गया, पहले यहाँ से आधा इतना यहाँ से नीचे आया, ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आधे सेम जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। ये देखो आप, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। तो दोस्तों अभी क्या पता ये ऊपर जा कर के वापस नीचे आ जाए यहाँ पे। तो दोस्तों इसका बहुत कम ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। दोस्तों भी चलते हैं अपना। तो दोस्तों आज की ये कुछ न्यूज़ थी और आपको किस तरीके से करना चाहिए मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। आपको मेरे ख्याल से IT सेक्टर के अंदर अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह सकता, ओलोकेशन रखना चाहिए अपने हर किसी चीज़ के अंदर। जैसे FMCG के अंदर आपको रखना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान भी FMCG प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको कंज्यूम करने ही पड़ेंगे। क्यों, वो एक नीड है। दूसरा, घर में रहने के लिए कोई भी एसेंशियल चीज़ जो है हमें वाटर, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं जो हमें यूज़ करनी ही पड़ेंगी। खाने पीने की चीज़ें बंद नहीं हो सकती, ठीक है, हम उसको बंद नहीं कर सकते, खाना पीना रोक नहीं सकते, अपना नहाना धोना रोक नहीं सकते। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें इनको हम नहीं रोक सकते हैं। तो इनके ऊपर अभी अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमें अभी कोविड-19 के दौरान अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों कोविड-19 है ऐसा पेंडेमिक है जो आता रहेगा और आने वाले समय में और भी ऐसे पेंडेमिक आएंगे। अगर पहले किसी ने देखा है जाएगा, मगर जिसने नहीं देखा है वो चीज़ में मार खाएगा और लॉस को बुक करके बैठ जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में। किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब किया है मेरे को उसके लिए थैंक यू। आगे ऐसे प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी बातें और अच्छी न्यूज़ के साथ नेक्स्ट में आता रहूँगा।